प्रेज द लॉर्ड, नमस्ते। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह कहता हूँ। प्रियो, हम में से बहुतों को पता नहीं है कि परमेश्वर ने किस उद्देश्य से हमारी रचना की है या हमको बनाने के पीछे का कारण क्या है। किस उद्देश्य के तहत परमेश्वर ने हमारा रचना किया। जिस दिन प्रियो हमें हमारा उद्देश्य मालूम पड़ जाएगा तो हम अलग ही लेवल में चले जाएंगे। जिस दिन हमको उद्देश्य से पता चल जाएगा, हमारा लाइफ क्या हो जाएगा, पूरी रीति से चेंज हो जाएगा। बहुतों को उद्देश्य पता नहीं होने के कारण आज भटक गए हैं। बहुत लोग दूसरे दूसरे मार्ग पर चले गए हैं। कारण क्या है? उद्देश्य पता नहीं है कि परमेश्वर ने उन्हें रचना किस लिए किया या किस उद्देश्य के तहत उसने उनको बनाया। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिसको पता नहीं है कि क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है। एक इंसान को जीवन का असली उद्देश्य तब मिलता है जब वो परमेश्वर से जुड़ता है। आज परमेश्वर से लोग जुड़े न होने के कारण वे अपने उद्देश्य से भटक गए हैं। आज परमेश्वर के करीब न होने के कारण बहुत सी आत्माएं क्या हो रही है, नाश हो रही है। प्रियो, हमको उद्देश्य तक एक ही ले जा सकता है, वो है परमेश्वर। बिना परमेश्वर की सहायता से हम अपने उद्देश्य को, हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। प्रियो, आपको और मुझे परमेश्वर ने एक खास योजना के तहत बुलाया है। हमारी बुलाहट परमेश्वर में एक बड़े कार्य को करने के लिए है। आप यदि सोचते हैं कि किस लिए मुझे बनाया है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपको एक खास योजना के तहत बनाया है। आपको बनाने के पीछे का कारण एक बहुत ही बड़ी योजना परमेश्वर आपके लाइफ में पूरी करना चाहता है। प्रियो, हमें परमेश्वर के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। हमको लगता है हम खुद से कर लेंगे या हम इसकी हेल्प मांग लेंगे, उसकी हेल्प मांग लेंगे। अच्छी बात है, आप दूसरे से सलाह लेते हैं, अच्छी बात है, आप दूसरे से डिस्कस करते हैं, पर याद रखिए, क्या वो आपका सच्चा वफादार है? क्या वो आपको सही गाइड करता है? तो मेरे प्यारे लोगों, अच्छी बात है आप दूसरे की सलाह लेते हैं, परंतु याद रखिए, जब परमेश्वर आपका मार्गदर्शक करेगा तो वो मार्ग हमेशा सीधा होगा। लोग आपका मार्ग को भटका सकते हैं, लोग आपका दिशा को चेंज कर सकते हैं, लोग आपको दुविधा में डाल सकते हैं, परंतु परमेश्वर एकदम सीधा है, सटीक मार्ग बताएगा। बाइबल बताती है वो मार्ग सत्य और जीवन है। मेरे प्यारे लोगों, जिस मार्ग में आपको चलना है, जिस उद्देश्य को आपको प्राप्त करना है, जिस लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है, तो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह में है। केवल और केवल आप प्रभु के निकट आकर के आप उस लक्ष्य को, उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, जिस उद्देश्य के तहत परमेश्वर ने आपको इस जगत में भेजा है। प्रियो, यिर्मयाह 29:11 में वचन इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूँगा। प्रियो, इस वचन में कहता है, मैंने तुम्हारे लिए कल्पनाएं किया है जो हानि की नहीं है। आपको लगता होगा कि मैं परमेश्वर के पास समय बिताऊंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। नहीं मेरे प्यारे लोगों, उसने आपके लिए कल्पनाएं किया है, उसने आपके लिए पहले से ही प्लान किया है आपके भविष्य के लिए। इसलिए आपको उसके निकट में बैठना पड़ेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। याद रखिए मेरे प्यारे लोगों, खुदा ही सच्चा मार्ग दिखा सकता है, खुदा ही एक आपको सही राह पर लेकर के चल सकता है, खुदा ही आपके फैमिली, आपके सारी चीज़ों को अच्छा कर सकता है। और दूसरा, इफिसियों 2:10 में वचन इस प्रकार से लिखता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिसे परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। प्यारे लोगों, आपको और मेरे को परमेश्वर ने भले कार्य को करने के लिए तैयार किया है। इसलिए आपको आज परमेश्वर की सहायता से उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, जिस लक्ष्य के तहत आपको और मुझे परमेश्वर ने इस सृष्टि पर भेजा है। आपको लक्ष्य तक, उद्देश्य तक केवल एक ही व्यक्ति पहुंचा सकता है,
वो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष को दे। आमीन।